हेलो। स्टार्ट साउंड जा रहा है ना? स्टार्ट हो गया देखो। सबसे पहले शुरू करते हैं उसका जो जो हाँ, एक भी डिस्टेंस वाला जो एक बचा था सबसे पहले। क्वेश्चन बोलने वाला क्या था जल्दी से? कहाँ है पेन में? सुनो, जो ऑनलाइन वाले हैं ना उन लोग समझ लें आज का लेक्चर और एक पिछले का लेक्चर जिसमें 10 क्वेश्चन था ना, और आज जितने क्वेश्चन बताएंगे ना सब VVI होगा। इसमें से कंफर्म कम से कम उस दिन 10 बताए थे और 4 पहले से ही था। मतलब मान लीजिए उधर 12 क्वेश्चन बताए होंगे सब मिला जुला कर, आज बताएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन VVI होगा। इसमें से कंफर्म इसी टाइप का आ सकता है, क्या पता मतलब इसमें से भी कोई आ जाए, लेकिन इसी टाइप का पक्का आएगा। इतना पढ़कर अगर जाओगे ना, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ ना कंसेप्ट अभी से लेकर लास्ट तक, जितना क्वेश्चन पक्का बोलता हूँ यूनिट 2 का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 4 में से 2 पक्का कर कर आ जाओगे, लेकिन जितना समझ गया होगा तब उतना। अब आज जो बताऊंगा सो वाला थोड़ा बहुत खुद से भी एग्जाम में बुद्धि अपना लगाना, दिमाग खोलना, क्या करना कैसे करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। और जितना क्वेश्चन है ना उन सोल्व का सब मैं करा दे रहा हूँ। अभी कुछ पहले से ही हो गया है, 10-12 क्वेश्चन, आज अभी कुछ बता दूंगा, खत्म हो जाएगा आज प्लेन। साउंड जा रहा है ना पहले? हेलो। हेलो हाँ। पहले पंखा बंद कर, पंखा बंद कर ठंडा लगता है और चालू कर दो फिर गर्मी लगता है। क्वेश्चन बोलो। प्रूव डेट द पॉइंट। क्वेश्चन की था छठा था, मैं पांचवा था। छठा क्वेश्चन। प्रूव डेट द पॉइंट आई कैप माइनस आई से बोलो जे कैप प्लस 3 K कैप एंड 3 I कैप, 3 I कैप वही पूरा लिखो ना, गुना करके सीधे बोलो ना। 3 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 3 K कैप आर इक्वी डिस्टेंस। हाँ वही सेम दूरी, इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन आर डॉट कितना 5 I कैप ना, 5 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 7 K कैप प्लस 9 = 0 एंड ई एंड लिखा हुआ है एंड आर ऑन द अपोजिट डबल पी अपोजिट साइड ऑफ। देखो इसमें क्या दिया है ना, पूरा समझो। दिया है कि 2 पॉइंट दिया है 1-1 3 3 3 3। इसमें प्रूव करना है कि दोनों पॉइंट प्लेन से मेरा इक्वी डिस्टेंस होगा। क्या मतलब, क्या लिखा है? इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब इक्वल दूरी पर होगा, इक्वल दूरी पर होगा, इक्वल डिस्टेंस। वही करना है, यानी कि मेरा कहीं प्लेन इस कदर होगा। इसका लिखो सॉल्यूशन अब। सॉल्यूशन देखो। अच्छा यहाँ पे कौन डिस्टेंस होगा तुम लोग खुद समझ रहे हो ना। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लो अगर एक प्लेन होगा, ये प्लेन है कहीं, तो कितना इक्वेशन है? आर डॉट आई पाई कैप प्लस 2 J कैप माइनस 7 K कैप प्लस 9 = 0 मेरा प्लेन दिया है। प्रूफ करना है कि मेरा पॉइंट पहला यानी कि 1-1 3, 1-1 और 3 मान लो कहीं यहाँ होगा। पहले बात कि प्लेन पर है कि नहीं है, तुम कैसे चेक करोगे? हाँ यहाँ पे तुम पहले पुट करो है कि नहीं, क्या पता ये वाला प्लेन में पर मतलब हो जाता तो फिर क्या फायदा। लेकिन प्लेन पर होगा नहीं, इससे क्या होगा कार्टेशियन में 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 9 = 0। देखना चल रहा है ना? एक से जीप कट गया, बोलने में दिक्कत हो रहा है कल से। 5 कितना का पॉइंट है क्या इस पर? 5 और -2 और -21 नहीं है ना? नहीं है इस पर, यानी कि मतलब कहीं पॉइंट बाहर होगा प्लेन से, मतलब प्लेन पर नहीं है, बाहर ही अंदर के।
वो भी मेरा चेक करना पॉइंट इस पर नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, प्रूव करना है ना कि मेरा दोनों, इसको कहीं ये बोल दो, मेरा कहीं ये पॉइंट है, ये बताओ बी पॉइंट कहाँ बना है, हम सोच कर बताना। इसमें बी पॉइंट हम इसके जस्ट बगल में बना है, मतलब ऐसे मान लो इसके यहाँ पे बना है, कहीं इधर भी बना सकते हैं, तो सीधे बना है। यही पहले बार में गलती होता है सर। अगर तुम सीधे बना दोगे ना, तो उससे क्या फायदा होगा, क्या दिक्कत होगा सीधे अगर बनाओगे तो हम कहें अगर मान लो मेरा प्लेन कहीं अगर यहाँ है, समझना इसको, मान लो कहीं प्लेन अगर मेरा यहाँ है और एक पॉइंट कहीं यहाँ है, इसका मान लो दूरी मेरा अगर 5 है प्लेन से, इसका भी मान लो कहीं पॉइंट मेरा यहाँ है, इसका भी दूरी मान लो प्लेन से 5 है, तो क्या एक ही डिस्टेंस पर नहीं है दोनों पॉइंट प्लेन से, है ना। लेकिन यहाँ पे तुम अगर बना दोगे ना तो एक दिक्कत हो सकता है। मान लो तुम बनाने के लिए तुम बना सकते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत होगा कि फिर मेरा दोनों दूरी मान के फिर दोनों वही दूरी फिर इसमें बराबर आना चाहिए। दूसरी बात ना, और फिर ये मेरा फुट ऑफ काम करेगा परपेंडिकुलर का यहाँ पे इस केस में। लेकिन हमको आइडिया है नहीं कि दोनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन में है कि नहीं है। क्या पता मेरा पॉइंट यहाँ पर ये वाला है, या फिर यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बेसिकली पॉइंट को कहीं ऊपर बनाते हैं हम, और फिर वही इसमें दोनों दूरी फाइंड करो, इसका प्लेन से और इसका इसका मान लो कहीं इसका पॉइंट कहीं वाला यहाँ बना दो। कितना पॉइंट हुआ इसका? 3। 3। इसको ए बोल दो, ए वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर, इसका बी बोल दो। ठीक, हमको दिखाना है कि दोनों पॉइंट प्लेन से इक्वल दूरी पर है, समझ रहे हो ना। तो क्या फाइंड करेंगे, पहला हम हाई दूरी फाइंड कर लो कितना है, और फिर इसका दूरी फाइंड कर लो, दोनों सेम आना चाहिए। दूसरी बात, और दिखाना है कि दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, मान लो दूरी अगर जब फाइंड करोगे ना, एक मेरा कुछ आएगा प्लस में और एक मेरा आएगा माइनस में, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों अपने आप में अपोजिट में है। पहले तुम दोनों उसका डिस्टेंस फाइंड करो, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। जब अगर रिपीट, जब मान लो एक पॉइंट अगर यहाँ होगा ना, एक पॉइंट यहाँ होगा ना, वो खुद अपने आप आएगा, वो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। इसका मतलब कि दोनों मेरा अपोजिट साइड में है और दोनों इक्वल दूरी पर है प्लेन से। तो वही फाइंड करो। इसका क्या होता है फॉर्मूला निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट अति डिस्टेंस, लेट, पहले पॉइंट लिख लो लेट। हाँ तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ए पॉइंट यहाँ मान लो, बी पॉइंट यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मान सकते हो। लेकिन अब पहले बार में सबका दिमाग काम करता है सही, पहले बार में ना तुम एक यहाँ मान लिया, तुम वहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बतिया तो वही होगा ना, तुम पॉइंट को उसमें लड़ाई नहीं है कि तुम पॉइंट को यहाँ मानो या फिर तुम बी को यहाँ मानो। हमें एक रफ डायग्राम बना है ना, तुम मान सकते हो, तुम पॉइंट ए को ही उधर मान लो, तुम पॉइंट बी को इधर मान लो। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं चेक करना कुछ नहीं होता है क्या, चेक करना मतलब, नहीं प्लेन से नहीं कुछ चेक करना नहीं पड़ता है। तुम सीधे इसका डिस्टेंस निकालो पॉइंट से प्लेन पर, अपने आप प्लस माइनस में आ जाएगा अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो। इस बस हम तुमको बता रहे हैं रफ आइडिया ना डायग्राम से, मेरा कहीं इस कदर फिगर ऐसा होगा, मतलब कहीं अगर स्पेस में होगा 3D में, कहीं मेरा फिगर ऐसा दिख रहा होगा, प्लेन कहीं इस कदर होगा, वो पॉइंट मेरा एक कहीं यहाँ होगा, क्या पता मेरा पॉइंट यहाँ है, मतलब ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रफ आइडिया, उसमें क्या करोगे, मान लो तुम ए पॉइंट करके यहाँ बना दोगे, तुम इसका यहाँ बनाओगे, तुम पहले दूरी इसका और इसका फाइंड करना, फिर इसका फाइंड करना, उसमें दिक्कत नहीं है कि तुम पॉइंट कहाँ चूज कर। हालांकि कभी भी मैटर करता है वो क्वेश्चन के अनुसार, तो तुम क्या चूज कर रहे हो क्या चूज नहीं करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेट, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम में फिगर मत बनाना, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम में फिगर मत बनाना, लेकिन फिगर बना देना, तुम ऐसी फिगर अगर बना दोगे ना, बहुत खुश होगा। थोड़ा मटक जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो। डेट, पॉइंट भी,
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड 3 आई प्लस 3 जे प्लस 3 के कैप कुछ पोजीशन वेक्टर इज बढ़िया वहीं पढ़ दिया क्या? पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर then perpendicular distance from point I minus j plus 3 k cap to plane 5x बोला है ना, प्लेन r डॉट माइन 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप इक्वल टू 0 इज इसका फार्मूला किसको याद है? +9 है, +9 इज क्या होता था? ए डॉट एन प्लस डी बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये होता था ना। और ए क्या होता था? उत्पादन जहाँ से निकालना है, ए पे है कितना? ए इतना है, और एन कितना है? 5i2j माइनस एयर एन इज इक्वल टू 5i के प्लस 2j माइनस 7k कैप एंड ए इज इतना ij कैप माइनस j प्लस 3k। डी कितना है? एंड डी इज उस दिन कि अगर डी यहाँ लिख रहे हो, हाँ 9 रहेगा क्योंकि डी लेफ्ट साइड में है। उस दिन देखना जो लाइन वाले इज इक्वल टू 9। अब कितना होगा डी फार्मूला इसका? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो पुट करो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट एन कितना है? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप और प्लस 9 बाई ये कितना आएगा? रूट अंडर एन 50 25 और 2 दूनी के 4 और 49, ठीक है 50। पुट करो कितना आएगा? डेट इज 5 माइनस 2 माइनस 21 प्लस 9 बाई रूट अंडर ये कितना का जोड़ने से? 25 4 29 49 9 9 18 6 2 6 1 7 1 8 कितना आएगा? अब 9 5 14 5 आएगा, 9 5 9 5 14 और माइनस 23 माइनस 9, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना लेकिन आएगा? अब उसको मोड़ ले लो डिस्टेंस। अच्छा माइनस साइन क्या शो कर रहा है वो? अच्छा अगला बार लिखो पहले। अब नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कितना पॉइंट था? 3 i कैप प्लस 3j कैप और अगला पॉइंट हुआ वहां से निकाल देना कितना था? 3k कैप
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट रहता ना टू प्लेन टू गिवन प्लेन बी, इसमें एक ही जगह इतना पुट कर दो बाकी सब सेम ही रहेगा। आएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस 9 पाई, बाकी तो वही रहेगा ना रूट 378 इक्वल टू 15 3 दूनी के 6 माइनस 27 प्लस 9 √78, ये कितना आएगा प्लस 9, 9/78। दोनों का दूरी सेम आया ना पॉइंट, यानी कि दोनों मेरा एक भी डिस्टेंस पर है। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी क्या शो कर रहा है, दोनों अपोजिट में। भाई प्रूव करना है। दिस शोज डैट दिस शोज डैट दिस शोज डैट both points are equidistant from plane and opposite and sides. This shows that both points are equidistant from plane and opposite to each other, लिख दो या फिर opposite to planes। क्वेश्चन में क्या दिया था, सबसे मस्त क्वेश्चन में देखो क्या था उसमें, अपोजिट टू ईच अदर लिख दो, अपोजिट टू ईच अदर। ऐसा अगर डाउट होना तो देखना क्या क्वेश्चन में, बस वही पेश कर देना, अपोजिट टू ईच अदर एंड अपोजिट टू प्लेन्स लिख दो या फिर ईच अदर। क्या अपोजिट साइड्स ऑफ इट। हाँ तुम्हारा इंतजार सकती हूँ, इतना कहाँ बिजी था इतना बताओ, मेरा पेपर भी हम पे टाइम से आ जा रहे हैं, अब मेरा पेपर है तुम लेट से आ रहे हो। अच्छा लैब था। हाँ वही तो तुम तो इक्वी डिस्टेंस फॉर प्लेन एंड अपोजिट टू, अपोजिट नहीं लिखो यहाँ पे, एंड क्या मतलब हो रहा है कि दोनों एक ही लाइन में कहीं होगा इसका, एंड अपोजिट तो जल्दी लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड, बस ये इतना ठीक है, इसको लिख लो पहले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, इसमें क्या शो करना था कि मेरा 2 पॉइंट होगा, दोनों प्लेन से इक्वी डिस्टेंस पर होगा और दोनों अपोजिट होगा। कुछ किए हैं नहीं, दोनों पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किए हैं, दोनों मेरा एक कितना आया और एक कितना आया, दोनों तो यानी कि देखो ना मेरा एक डिस्टेंस प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों मेरा प्लेन का इक्वी मतलब वही मेरा दोनों मतलब प्लेन से सेम दूरी पर है पॉइंट। एक का मान लो अगर मैं बोलूँ कि मेरा अगर एक प्लेन है, एक पॉइंट से दूरी 4 है, एक और पॉइंट इसका भी दूरी 4 है, तो दोनों इक्वी डिस्टेंस है ना, वही एक का इतना है और एक का इतना है, दोनों मेरा इक्वी डिस्टेंस हो गया, और एक आ रहा है प्लस में एक आ रहा है माइनस में, यानी कि दोनों मेरा अपोजिट साइड में, वही जो पीछे। तो जल्दी लिख लो। अभी हाँ अभी बस जस्ट शुरू किया 10 मिनट हो, और वो प्रियांशु कहाँ गया, सब लैब में बिजी होंगे ना। अब क्लास सही में बंद कर देना चाहिए मेरा। कल ही हम सब खत्म कर देते हैं, कल हम दिन भर बिजी रहे थे, रूम पर गए शाम को 10 बजे, थक उक के क्लास कर। कल ही मेरा हो जाता। सर कब से आएंगे। ये वाला मत लिख लेना, ये फार्मूला होता है, ये हम बता दें कि इतना फार्मूला होता है, इतना याद है ना, फार्मूला होता है ये वाला, सारा गेम इसमें सीखा था। क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा बना ले जाओगे ना, पॉइंट निकालना डिस्टेंस और अपने से लैंग्वेज मार देना, मन में होगा।
अब एक पहले क्वेश्चन लिखो, बस ये वाला है, कहता है क्वेश्चन फाइंड इमेज पॉइंट, इमेज निकालने के लिए प्लेन में। अच्छा कंसेप्ट, वीडियो में देख लेगा ना। इसको हटा दें फोटो, अरे वीडियो देख लेगा वो। आज के लड़के तेज हो गया। अगला क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ खुद से प्लेन का, उसके बाद क्वेश्चन में करा रहा हूँ प्लेन का, जो वो भेजा था। रेड करो, रेड हो जाएगा, रेड करो, वाइट हो जाएगा, वाइट करो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 द प्लेन। एक क्वेश्चन बताया वहां पर भी निकालने के लिए फोटो परपेंडिकुलर, याद है ना कि अगर एक लाइन है कैसे लिख लेगा, फोटो परपेंडिकुलर है, भूल गए कि याद है वाला निकालने। अगर कोई पॉइंट दे देगा ना, वो लाइन देगा, तो यहाँ पे अगर फोटो पर निकालने के लिए परपेंडिकुलर, अल्फा बीटा गामा वन, इसमें हाई करो, लेमडा आता है, पुट करो वैल्यू का। +2y + 4z = 38 38। इसमें देखो पहले समझो, इसमें खुद से भी बना ले जाओगे, देखो आ रहा हूँ। फाइंड द इमेज, इमेज मतलब क्या होता है, फोटो ऑफ द पॉइंट 1 2 3 इन द प्लेन x + 2y + 4z = 38। यानी कि मेरा कहीं एक प्लेन होगा, ठीक है ना, इसको समझना है थोड़ा सा। ये बताओ, तुम लोग तो स्टूडेंट हो ना फिजिक्स के, मेरे से ज़्यादा जानते होगे कि मान लो अगर एक प्लेन है, मान लो अगर एक मिरर है, ठीक ना, यहाँ पे जो मेरा है ना प्लेन, इसको क्या समझना कि मिरर है, क्या है, एक मिरर है, जब ना किसी का इमेज आएगा। मान लो ये मेरे, मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, तुम यहाँ से अपना इसमें चेहरा देख रहे हो, कहीं इमेज कहीं लगता है कि यहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है ना इमेज थोड़ा, यानी जितना दूरी होता है ना उतना ही दूरी सेम होता है, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी, आईना का भी, और इसका दूरी क्या है ना सेम। तुम भी वही करना है। मान लो ये मेरा एक प्लेन दिया, ठीक ना, प्लेन कौन सा दिया है, दिस वाला, और एक पॉइंट दिया है, मान लो मेरा एक कहीं फेस इस पॉइंट पे है, पॉइंट कौन सा है 1 2 3, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा ना, बस सोचो कुछ बन रहेगा ना। मान लो तुम यहाँ अगर मिरर रखोगे, यहाँ कुछ मेरा चेहरा बन जाएगा, तो बनेगा ना। यहाँ मान लो अगर तुम रखोगे पॉइंट, यहाँ की इमेज बनेगा ना, इसका क्या हुआ कोऑर्डिनेट, वही फाइंड करना मैंने। यानी कि देखो, ये मेरा प्लेन दे देगा वो, और एक कहीं पॉइंट दिया हो यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट या पता है यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी पॉइंट, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लो कहीं पॉइंट मेरा यहाँ पे दिया है, मान लो कहीं पॉइंट मेरा जो है ना, पेन का नोक मेरा पॉइंट है, क्या कहीं इमेज मिरर में यहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, वही फाइंड करना है। एक मेरा कौन सा पॉइंट दिया है 1 2, ये मेरा कौन सा पॉइंट दिया है 1 2 3, लगता है कि सोना कट, देखो अब, हाँ वही देखो ऑनलाइन वाले, ये मेरा प्लेन है, इसको समझना है एज ए मिरर, और ये मेरा पॉइंट का नोक है 1 2 3, इसका निकालना है मेरे को इमेज इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, कहीं मेरा इमेज यहाँ पे बनेगा ना, तो यहाँ पे कितना हुआ कोऑर्डिनेट, वही फाइंड करना है। समझा ना क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 इन द प्लेन दिस, यानी कि इसका फोटो, इसका परछाई, इसका इमेज क्या होगा इस प्लेन में। माइनस करने से आ जाएगा, नहीं आएगा इसमें, इसमें नहीं है उसमें, क्या कर दोगे माइनस, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ ये तू पहला बात सही बोलो, कि इसमें पहला बात जैसे वही बोलते हैं अभी, देखो यहाँ से कैसा कैसा मतलब सोचते हैं ना, हाउ टू थिंक वहां से आता है, ऐसा सोचते हैं। मेरा एक प्लेन है ना, एक मेरा पॉइंट है, मजा भी आएगा। हमको निकालना है इसका कोऑर्डिनेट्स, कहीं इस साइड होगा ना, इतना बात मेरा कंफर्म है कि जितना हाई दूरिया होगा ना, उतना ही हाई दूरिया होगा, सेम सेम डिस्टेंस होगा, इतना मेरा पहला बात तो मैं कंफर्म हूँ दावा के साथ। मेरा कहीं प्लेन अगर ये वाला है ना, मान लो मेरा पॉइंट कहीं 1 2 3 यहाँ बना लिया, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात, यहाँ पे एक लाइन अप्लाई करेगा वो, नहीं ना समझने वाली बात है इसमें। 1 2 3, यहाँ मेरा कहीं पॉइंट होगा, ये 1 2 3 को दिक्कत तो सोचिए, तो पॉइंट होगा 1 2 3, और इसका निकालना है इमेज, ये मान लो मिरर है, इसका पॉइंट है, मान लो किसी का चेहरा है 1 2 3 पॉइंट है,
तो इसका मान लो कहीं इमेज, इसका मान लो कहीं यहाँ बनेगा। दूसरी बात, पहला मेरा क्या ऑब्जर्वेशन, वही क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन, कुछ भी हो, क्या प्रेक्षण, जो भी हो। पहला बात मेरा है ना, पहला में इसको किया ना रियलाइज कि मेरा दोनों का दूरी, अभी मेरा प्लेन कहीं ऐसे होगा, नहीं प्लेन कहीं ऐसे, मेरा कहीं प्लेन ऐसा होगा, थोड़ा समझना इसको, बना इस ऐसे, तो यानी कि मेरा प्लेन से हाई दूरिया, प्लेन से मेरा इस दूरी पॉइंट के ऊपर, बात मान लो पॉइंट है, ठीक है ना, प्लेन से इस दूरी, यहां से इस दूरी, और इसको बना दो हाइट से, यहां से मेरा सेम दूरी, दोनों डिस्टेंस सेम ही होगा, क्योंकि उसका मिरर इमेज है, ठीक है ना। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट्स, इसको मान लो एक्स वाई जेड है, क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब देखो, मैं लेके जा रहा हूँ तुम लोग छठा पांचवा क्लास में, अगर मान लो, अच्छा ये बताओ सोच कर, तो फिर ई क्या बन जाएगा, इसका दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा, ये क्या इसका बन जाएगा मिड पॉइंट। अगर हम किसी तरीके से फाइंड कर लेंगे ना उसका मिड पॉइंट, तो मेरा ये वाला आ जाएगा, सोचिए। हाँ, अगर हम किसी तरीके से देखो ना, मेरा 1 2 3 ए वाला हो गया, और मेरा एक्स वाई जेड ए वाला हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट, इसको कहीं बोल दो अल्फा बीटा गामा, क्या बोल दो इसको, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अल्फा है कितना, हाँ नहीं, पहले हम लोग अल्फा बीटा फाइंड करते हैं और इसके हेल्प से इसको निकाल लेते हैं। अगर हम किसी तरीके से अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लेंगे ना, यहाँ पे विश्वजीत, मान लो मेरा कहीं आ गया, मान लो सपोज, मान लो कहीं मेरा आ गया, मैं बता रहा हूँ रैंडम में 7 8 9, मान लो अगर आ गया, ये वाला नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, मेरा ये दूरी सेम है ना, तो x+1, x+1 पाई 2 इज इक्वल टू कितना ना चाहिए 7, यहाँ से x आ जाएगा, सिमिलरली y आएगा, सिमिलरली z आ जाएगा। सारा काम किस पे फोकस करना है अब, अल्फा बीटा गामा निकालने पर, और इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट या फिर फीट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हम इसको निकाल लेंगे ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो मेरा सारा गेम क्लियर हो जाएगा, इसमें ऐसे ही निकलता है। अब किस पे फोकस करें हम शाश्वत, किसको निकालना है, मिड पॉइंट को, और बेसिकली है क्या, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। कहाँ से ड्रॉ किया है, कहाँ से उसको ड्रॉ किए हैं हम, 1 2 3 से। अच्छा ये बताओ, ये मेरा इस पर प्लेन पर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना मेरा प्लेन पर नॉर्मल, ठीक है ना, मेरा क्या होगा, मेरा प्लेन पर ही नॉर्मल होगा, ठीक है, मेरा प्लेन पर ही नॉर्मल होगा, अब मेरा ये भी नॉर्मल होगा, वाइट वाइट लाइन भी नॉर्मल होगा, अल्फा बीटा का हमारा प्लेन कौन सा, ये भी लिख लो ना, x+2y +4z इज इक्वल टू 38, ये मेरा प्लेन दिया है, ठीक है ना। हमको निकालना है इसका, आप किसी तरह फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन में क्या पता ना, मान लो केवल दे देगा फाइंड करने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका जनरल केस है, कि मान लो केवल क्वेश्चन में देगा ना फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू पॉइंट इतना, बस केवल यही निकाल के छोड़ देना, समझ रहे हो ना। मान लो केवल क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1 2 3 टू प्लेन दिस, तो यही निकाल के छोड़ देना, और अगर हाई पूछ लेगा तुमको ये भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी वो लाएगा, समझा ना ये वाला। यानी कि मेरा रफ कहीं फिगर ऐसा दिख रहा होगा कहीं जहाँ होगा वो अपना जगह पर 1 2 3 मेरा पॉइंट कहीं, अब क्या पता तुम 1 2 3 के हम बना दो उसको, कर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फाइड यहीं होगा। मेरा प्लेन का नॉर्मल कितना है, कोई बता सकता है, I कैप 2J कैप 4K कैप, प्लेन का नॉर्मल में और इसमें क्या रिलेशन होगा, दोनों पैरेलल होगा। I कैप लिख लो, नॉर्मल कितना है I कैप, बेसिकली तिरवा के यहाँ नहीं लगाना चाहिए, तीर को मेरा पिन, I कैप +2J कैप +4K कैप, दिस इज। अच्छा बताओ, अल्फा बीटा गामा प्लेन पर है कि नहीं है, अल्फा बीटा गामा प्लेन पर है कि नहीं है ना, उसको क्या कर देगा, साइड कर देगा उसको, यहाँ से लिखो सॉल्यूशन अब, तो समझो कि अब उसमें भी वही करते थे हम लोग, जो लाइन में करते थे, बस यहाँ पे लाइन आ गया, बस यहाँ पे प्लेन आ गया, उसके उसमें लाइन था, जो वहां पे जो बताए थे, तो क्या कोई दिक्कत, लेट
फाइंड द इमेज, बात कैसे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 द प्लेन x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 38, गिवन प्लेन बी, गिवन प्लेन बी कितना दिया है, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 38, we have to find, we have to find इमेज, और इसको पता है एज इसको मिरर देखना इमेज फाइंड करते वक्त, तब ये सब केस पॉसिबल हो रहा है कि दोनों सेम दूरी पर आएगा, परपेंडिकुलर होगा, तो देखना मेरा बेसिकली है प्लेन है, आप इस प्लेन है बोला जिसका इक्वेशन है, लेकिन इसको देखना एज ए मिरर है अभी, एज ए मिरर, एज ए मिरर, वी हैव टू फाइंड इमेज, बात से क्लियर है, इमेज फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 गिवन प्लेन भी इतना 38, वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 इन प्लेन, कौन सा प्लेन में, तो 1 बोल दो, इन प्लेन 1, ठीक है ना। तो नाम कुछ बोल दो, नाम देगा, तो ये बोल दो और इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो सी क्या हो गया मेरा, मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिख लो सी मेरा बेसिकली है क्या, और सी मेरा मिड पॉइंट भी होगा, ये भी कहीं लिख लो, सी मेरा है क्या, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, तो फिर क्या होगा, देन अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, so it will satisfy the plane, see plane, so it will satisfy the, so it will satisfy the plane, ये लेनी प्लेन x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 38, दैट इज अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा उसको सेटिस्फाई कर देगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 38, कोई दिक्कत यहाँ तक, उस मेरा देखो ना, मेरा अगर कोई भी प्लेन पर पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई कर देगा, दिन बात है, अल्फा बीटा गामा उस प्लेन पर ही, कहीं मेरा प्लेन कहीं ऐसा होगा, ए पॉइंट कहीं उधर है, बी पॉइंट कहीं इधर है, तो मेरा अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पर भी होगा तो उसको सेटिस्फाई कर देगा, वही लिखे हैं। अब देखो हमको निकालना अल्फा बीटा गामा, सारा फोकस करना अल्फा बीटा गामा पर, जहां मेरा अल्फा बीटा गामा आ गया फ्राक से एक्स वाई जेड आ जाएगा, है कि नहीं है, आओ अब लिखो, ये बताओ अगर मेरा एन वेक्टर, इसको लिख लो कि मेरा है क्या, एन वेक्टर है, एन वेक्टर में और एसी में क्या रिलेशन है, दोनों तो दोनों का डीसी, दोनों का डीआर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, दोनों का क्या होगा, डीआर मेरा प्रोपोर्शनल होगा अगर पैरेलल है तो, वही अल्फा बीटा गामा आएगा, एंड ए सी कितना है, ए सी फैक्टर इज इक्वल टू सी फैक्टर माइनस ए फैक्टर, दैट इज 1 माइनस अल्फा आई कैप प्लस बीटा माइनस 2 जे कैप प्लस गामा माइनस 3 के कैप, ठीक है। 3 दिन पहले ही मेरा जिप कटा था, कल सोचे कि चलो कल पढ़ाएंगे नहीं, कल आराम मिल जाएगा, शाम को सोते हैं तो ठीक हो जाता है, सुबह उठते हैं ठीक रहता है, सुबह जैसे पर ये भी करते हैं, नहाते पाते हैं, वही सब
बीटा, अच्छा 2 - बीटा यहाँ पे जो T - इसमें अल्फा -1, अच्छा ये लिख दी, चलो हटा दो। अल्फा -1 आई कैप प्लस बीटा -2, वो भी कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। 2 J कैप प्लस गामा -3 J कैप। सिंस AC parallel to n vector, therefore since AC parallel to n vector, तो अल्फा -1 क्या होगा 1 = हाँ बीटा-2/2 और गामा-3/4, दोनों अगर पैरेलल है तो मेरा वही DRS प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू लेमडा कुछ बोल दो। देखो उसमें वन रिड्यूस में, तो उसमें भी लेमडा माने थे, और यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, डेट इज अल्फा-1 = 2 लेमडा, ठीक है, अलग अलग कर लिए। बीटा-2 = 2 लेमडा, और गामा-3/4 लेमडा। अल्फा कितना का यहाँ से 1 + लेमडा, ठीक है। बीटा कितना आएगा 2 लेमडा + 2, और गामा = 4 लेमडा + 3। हमको अब क्या मेन टारगेट है, लेमडा फाइंड करना है। अब हमको अल्फा बीटा गामा फाइंड करना था, उसको हमने रिड्यूस किया एक वेरिएबल में लेमडा का टर्म में। अब क्या फाइंड करना है, लेमडा। लेमडा कैसे आएगा, अब आ गया ना, तो पुट करो अब मेरा जो है ना, उसको कुछ बोले हैं क्या प्लेन को, हाँ इसको, यही है ना, इसको बोल दो स्टार। अब इसमें अल्फा बीटा गामा रखो, लेमडा आ जाएगा। कितना आसानी से आ गया ना, करना था। पुटिंग इन द नाउ फॉर्म स्टार क्या आएगा, पहला ही बोला क्या था, बोलना विश्वजीत। नहीं पहला अक्षर क्या था इक्वेशन, पहले बोलो। अल्फा +2 बीटा 4 गामा = 38, दैट इज, अब पुट करो अल्फा कितना है 1 + लेमडा प्लस 2 और 4 + 4 गामा 4 लेमडा + 3 = 38। यहाँ से लेमडा कितना आएगा, सोल्व करो। 1 + लेमडा +4 लेमडा +4 + 16 लेमडा + 12 = 38, दैट इज कितना आएगा, जोड़ना चाहिए सब। 4 × 1 = 5 और 12 × 5 = 17, 4 × 1 = 5 और 16 × 5 = 21 होता है, 21 = 38, लेमडा बन आ जाएगा ना। पता पहला गलती क्या होता है, जब अगर आता है ना लेमडा, अगर फ्रैक्शन में लगता है कि पहला माइंड में लिखता है कहीं गलती हुआ होगा, कहीं पर भी मान लो कुछ फाइंड कर रहे हो ना, जहां देखा फ्रैक्शन रिडक्शन, पहला माइंड में क्लिक करता है, बेटा कहीं गलती की, मन में पहला होता है, तो दोबारा क्रॉस चेक करोगे, आता है ना सिंपल, अगर इंटीजर में अगर सही हो तुम अंदर से मतलब खुश होता है। ये कभी भी लेमडा आखिर में भी मतलब आ सकता है फ्रैक्शन में, ऐसा। लेमडा = कितना आएगा 21, लेमडा = 1। तुम सब तुम्हारा हो गया, बता दिया ना, वही होता है। ये सोचना शुरू कर दूंगा ना, सब बना ले जाओगे, कुछ नहीं होता है। नाउ सो अल्फा कितना आ जाएगा, लेमडा है कितना, अल्फा था कितना 1 + लेमडा, कितना आ गया 2, और बीटा कितना है 2 + 4, गामा = 3 + 4 लेमडा, कितना आ गया
दो चार सात। सही है ना? हाँ, ये मेरा क्या आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो जो पूछ रहा है वो वाला भी नहीं आया, ध्यान देना। हाँ भी निकालना है एक्सपोजर, वो लगा वो वाला कैसे आ गया ऐसे? ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, ठीक है ना? अब बस उसमें लगाओ फार्मूला मिड पॉइंट थ्योरम का, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, क्या क्या विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवाइड, एक्सटर्नल डिवाइड, इंटरनल डिवाइड, एम रेशियो एन, जो होता है जितना जानते हो सब लगा दो इसमें, आ जाएगा किसी तरीके से। नाउ पहले उसको लिख दो ना कि सिंस नाउ सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वहाँ कितना था, वन, बाई टू इज इक्वल टू लेमडा कितना आया है, अच्छा अल्फा कितना आया था, टू आया था ना? ठीक है ना? मैं बनाने बिजी हो गए हो, समझ में आ गया तो। अब इधर कितना आ गया, वाई प्लस टू पाई टू इज इक्वल टू बीटा कितना था, चार, और जेड प्लस वो कितना था, थ्री, पाई टू इज इक्वल टू सेवन, डेट इज एक्स इज इक्वल टू तीन, वाई इज इक्वल टू छः में से दो गया चार, और जेड इज इक्वल टू 11। तो वाई छः होगा। अभी मेरा क्या आ गया, फुट ऑफ, सॉरी, इमेज। शुरू में कभी जगह है तो लिख दो कि लेट इमेज भी एक्स वाई जेड, ताकि बाद में पता आगे है क्या। कहीं जगह है शुरू में, क्योंकि लास्ट में शुरू है नहीं, समझ रहे हो ना बात? जगह है तो लेट बी द इमेज ऑफ पॉइंट दिस ऑन प्लेन दिस इन प्लेन दिस, ये सब लिखने में माहिर हो ना तुम लोग। तो कहाँ लिख लो अगर जगह है? इसके नीचे लिख लेना, ठीक है ना? इसके नीचे कर लेना कि लेट एक्स वाई जेड बी द इमेज ऑफ पॉइंट वन टू थ्री इन प्लेन दिस, ताकि बाद में पता चले एक्स वाई जेड है क्या। अब तुम निकाल दो, अब खोज रहे कि अगर तुम एक्स है क्या, तुम वहां तक अगर लिखोगे क्या कि फिगर्स क्लियर है कि तुम क्या है क्या नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने से और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ट्यूशन से आएगा तो बना ले जाओगे ना? ठीक है ना? लाइन में भी ऐसा ही था, लाइन में बस, लाइन में क्या था, वहां पे हमको डॉट जीरो किए थे, याद है ना? यहाँ पे पार्लेल होता है एन वेक्टर और दिस वाला, लाइन में मेरा डॉट जीरो किए थे क्योंकि मेरा दोनों परपेंडिकुलर होता है, फिर मेरा वहां से लेमडा आया था, पुट किए थे, लेमडा आ गया था। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? पंखा तेज कर दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लास्ट में अब कि 10 3 6 11 इज द इमेज ऑफ पॉइंट वन टू थ्री, हाँ पॉइंट वन टू थ्री विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन कितना, एक्स प्लस टू वाई प्लस 48 इज इक्वल टू 38। ठीक है? अब तुम बोलना पहला क्वेश्चन तुम्हारा जो था, नेट में एक क्वेश्चन है, बोलो पहला क्वेश्चन हुआ तुम जो है। हाँ देखो, जो अभी जो है ना ऑनलाइन उन लोग देख लें, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, नहीं जल्दी जल्दी बताओ, वो पढ़ा देता हूँ इसी पे, लगा से पढ़े। बोलो बोलो जल्दी जल्दी क्या था? सुनो जो ऑनलाइन वाले हैं ना,
अभी जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, कम से कम 8-9 क्वेश्चन थोड़ा मतलब हाई लेवल का होगा, तो थोड़ा दिमाग खोल कर बैठना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा समझना, इसमें ज़्यादा हाई नहीं होगा, वो सिंपल ही होगा। बस थोड़ा इसमें मतलब दिखेगा कम, और इसमें सोचना पड़ेगा ज़्यादा। और ये सब क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं वो करा दे रहा हूँ। नहीं तो जो जिसका पहले अभी तक जितना हुआ है ना, वो सब आराम से एग्जाम में पढ़ कर जाओगे, एक दो फंस जाएगा, आराम से आ जाएगा क्वेश्चन उसी टाइप का। ये भी देख लो, यानी कि आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। कल मतलब भाई जो कल मतलब के पहले, अब उन्हें क्या पता है कल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वाले हैं है कि नहीं है, पता है तुम लोग को ना। अब इसमें डेट पे लिखा हुआ है, कल क्लास लेते हैं, लेकिन हम कल बहुत थक गए थे भाई। अब बोलो पहला क्वेश्चन हाँ। द प्लेन, द प्लेन एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, सही से बोलना, प्लस कुछ है क्या, सही है ना। और आप बताओ, इज रोटेटेड, इज रोटेटेड थ्रो, थ्रो ए राइट एंगल। पता है ऐसा बहुत इजी होगा, ज्यादा कुछ हाई फाई है नहीं, मैं हाई फाई जुटो के बोल दिया। तो कुछ सोचोगे ना तो बन जाएगा ये भी, रोटेटेड राइट एंगल, द प्लेन एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज रोटेटेड थ्रो द राइट एंगल अबाउट, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ द प्लेन्स 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन। ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, अनसोल्ड में, इट्स इन इट्स न्यू पोजीशन, हो पोजीशन। इतना देखने वाला है बल्कि देखो हो ही जाएगा इसमें। अच्छा इसके बाद देखो, द प्लेन एक्स माइनस 2y प्लस 3z है ना, इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल। देखो इसमें समझना, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटर से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है। अभी तुम लोग इसमें क्या करना, कुछ आइडिया है इसमें क्या करना है? कुछ किसी को आइडिया है इसमें क्या करेंगे कि मेरा आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पहले उसको पढ़ो समझो इसमें क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। तुम बिना पढ़े उसको सोल्व करने बैठ गए हो, बना रहे हो, कहाँ से बनेगा वो। तो क्या बोल रहा है वो, तो प्लेन एक्स माइनस 2y, इसको पाई बोल दो, बार बार एक्स माइनस 2y काम हो, इसको पाई, इसको बोल दो पाई वन। समझना, ये सब लिखेंगे, इसको पाई वन बोलो, इसको पाई टू बोलो, तो बोलो पाई टू। मेरा जो प्लेन पाई वन है इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ द प्लेन पाई टू। यानी कि मेरा कहीं एक प्लेन होगा वो, और एक प्लेन पाई वन है, और मेरा एक प्लेन पाई टू है, दोनों मेरा एक लाइन मिलेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, इसको कंसिडर करके इस प्लेन को हम लोग घुमा दे रहे हैं 90 डिग्री पे अपने आप में, और इसको समझना, द प्लेन एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 इज रोटेटेड, ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं, देखो, ठीक है, यहाँ बनाना समझना, बहुत ईजी है ये वाला।
ये बनेगा। कैसे बनाया तो? इसको बोल दो पाई वन, इसको बोल दो पाई टू। देखो मेरा प्लेन पाई वन है, पाई टू मेरा प्लेन है। कहीं मेरा ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो तीनों प्लेन पर है वाला, तो फील करना ना। फिर क्या बोला गया है ना, मेरा पाई वन प्लेन को दोनों प्लेन, पहले ये मेरा प्लेन पाई वन है, मेरा प्लेन पाई टू है, ऐसे होगा। फिर पाई वन प्लेन को ना 90 डिग्री पे घुमा दिया गया है। हाँ पढ़ो क्वेश्चन पहले इसको। अब द प्लेन पाई वन, इसको बोल दो पाई वन, इसको बोल दो पाई टू। द प्लेन पाई वन इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो कहीं मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये बोला होगा, इसको थोड़ा फीलिंग करना, ठीक है, सही से नहीं बन पा रहा है। मान लो मेरा कहीं प्लेन एक ये वाला है, कहीं मेरा प्लेन एक ये वाला, ठीक है ना। इसमें मेरा ये वाला जो है ना, ये वाला बीच का मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। मेरा पाई वन प्लेन को हम घुमा दे रहे हैं 90 डिग्री पे, इज रोटेटेड थ्रू इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन के साथ में। अब फिर जो मेरा नया प्लेन है, यानी कि इसको हम घुमा दिए 90 डिग्री पर, इस प्लेन को 90 डिग्री पर। जो मेरा नया प्लेन आया है ना, ये वाला ब्लैक वाला, इसका इक्वेशन निकालना है, इसको बोल दो पाई थ्री। इसका इक्वेशन निकालना है। अब पाई टू फिक्स है, पाई वन पाई टू शुरू में दोनों फिक्स था। अब फिर पाई वन को हमने घुमाना चालू कर दिया और इसको घुमाया है 90 डिग्री तक, पाई वन पाई टू, इसको पाई वन प्लेन को। इसका फिर तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा मेरा, वही पूछ रहा है। दो कॉपी देना, बता देना, कॉपी से भी शायद समझ। हाँ देखो, ये मेरा कहीं पहला प्लेन होगा, ये मेरा कहीं पहला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन पाई वन है, ये मेरा प्लेन पाई टू है, ठीक है ना, ये मेरा प्लेन पाई टू है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो इस लाइन पे हो। मान लो मेरा व्हाइट वाला प्लेन पाई वन है, अब इसको घुमा दिए किस पे, 90 डिग्री पर। मान लो ये मेरा प्लेन है ना, इसका पहला इसका पोजीशन कहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। मेरा प्लेन पाई वन ये वाला है, पाई टू मेरा वो वाला है, और ये मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसको अब इसको प्लेन का इसको हम ऐसे घुमा दिए, इसको ऐसे ऐसे हम 90 डिग्री पे इसके हिसाब से। मेरा पाई वन प्लेन था, कहीं ऐसा होगा, अब इसको हमने घुमाना चालू किया। अब इसको हम कहाँ तक ऐसे हम किए रोटेट, 90 डिग्री तक इसका। तो मेरा कहीं प्लेन एक ऐसा आ जाएगा ना, इसका इक्वेशन पूछ रहा है वो, समझे फिर से, समझा भी सोचिए। तो देखो ये मेरा प्लेन पाई वन था, ये मेरा प्लेन पाई टू था। कहीं मेरा ऐसे होगा, इस कदर होगा, दोनों प्लेन। अब एक मेरा प्लेन पाई टू फिक्स है, पाई वन प्लेन को हमने इस घुमाना चालू किया, और कहाँ तक इसको घुमाना, कहाँ तक इसको करना है रोटेट, 90 डिग्री तक। पहले कुछ होगा ना ऐसे, वाला पहले फिक्स है, दोनों प्लेन पहले वाला फिक्स है, फिर इसको हमने घुमाना ऐसा चालू किया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री पे, इसको ऐसे। ये मेरा प्लेन जो है न्यू हो रहा, और इसमें पहले वाला में क्या दोनों में रिलेशन होगा, जो मेरा प्लेन आया ना ये घुमाने के बाद में, और जो मेरा पहले इसका पोजीशन होगा, यानी कि ओल्ड पोजीशन में प्लेन का और न्यू पोजीशन में दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या 90 डिग्री। हाँ, यानी दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगा। मेरा पहला प्लेन नहीं वाला था ना, तुम इसको घुमाना चालू किया हो, तुम इसको घुमाया हुआ 90 डिग्री तक, तो जो पहला इसका पोजीशन होगा ओल्ड पोजीशन और न्यू वाला, दोनों में क्या होगा रिलेशन, दोनों 90 डिग्री होगा। यानी कि इस मेरा प्लेन मेरा यहाँ पे वाला
परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे मेरा प्लेन, समझ रहे हो ना बात को। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक बार फिर से देख लो, मेरा पहला प्लेन ये वाला, मेरा दूसरा प्लेन ये वाला है, इसको हमने घुमाना चालू किया, इसको कहाँ तक किए रोटेट, 90 डिग्री तक। पहला मान लो मेरा पोजिशन कहीं ये वाला होगा, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं प्लेन से, मान लो मेरा पहला प्लेन एक ऐसा है, इस कदर है, अब इसको हमने घुमाना चालू किया, अब इसको कब तक घुमाए इसे हम, जब तक इसके 90 डिग्री ना बन जाए। तो हाई वाला प्लेन में इसको एक थोड़ा प्लेन समझो कुछ देर के लिए, तो ये वाला प्लेन और इसमें क्या रिलेशन हो गया, दोनों 90 डिग्री हो गया। अब इसका इक्वेशन निकालना है हमको न्यू पोजीशन का, इसमें यही पूछा है। ये बताओ सोचकर, मेरा हाई प्लेन होगा ना जो न्यू वाला, और ओल्ड वाला और पहले से का, तीनों का सेम ही होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों सेम ही होगा ना। यानी कि मेरा प्लेन पास करेगा इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी, जो घुमाने के बाद में आया। बस इसका मेरा नया पोजीशन क्या होगा कि मेरा जो प्लेन पाई 1 होगा ना, बस इसे केवल 90 डिग्री होगा वो, बस यही दोनों में रिलेशन होगा। इसका इक्वेशन फाइंड करना है। और जो कन्फ्यूजन उसमें उसमें भी यही दिया, उसमें बस बोला है कि इसको घुमाना है अल्फा डिग्री से, फिर से उसका इक्वेशन पूछा है। देखना एक और क्वेश्चन है ना उसमें, शायद देखना लास्ट का सेकेंड थर्ड, उसमें घुमाया है अल्फा डिग्री से। इसमें इसमें कितने में वो घुमाया है, वो 90 डिग्री पे, और एक घुमाया है अल्फा डिग्री पे। उसका फिर इक्वेशन पूछा है, उसका क्या इक्वेशन होगा, तो वही जो मेरा बाद में घुमाने का आएगा ना प्लेन, उसका क्या यहाँ पे होगा। मेरा इस केस में फायदा क्या है ना, मेरा दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उसमें डॉट 0 नहीं होगा जिसमें अल्फा दिया है, तो उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा वो वाला, वह इसमें करना है। समझ गया ना फिर से। मेरा सिंपल देखो, दो प्लेन था वो, मेरा दो प्लेन था वो, उसका लाइन ऑफ इंटर थोड़ा फिल करना ऑनलाइन वाले हैं। मेरा दो प्लेन था और उसमें एक मिला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसको इंटरसेक्शन को मानते हुए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को मानते हुए, उसको यानी उसको मानते हुए हम प्लेन को ऐसे घुमा दे रहे 90 डिग्री पे। जो मेरा प्लेन पाई 2 फिक्स है, इसको कुछ नहीं कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, बस मेरा पाई 1 प्लेन को ना घुमा दे रहे हैं 90 डिग्री पे। कुछ यानी कि मेरा कभी प्लेन पाई 1 ऐसा होगा तो अब इसको 90 पे से घुमा दिए, तो जो मेरा आया ना ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन, दोनों का मतलब 90 डिग्री अपने में बनाएगा, दोनों अपने आप में परपेंडिकुलर, वही फाइंड करना है किसका इक्वेशन। अब ओल्ड का दिया है पाई 1 का, इसका भी दिया है, अब पूछना है इसका इक्वेशन क्या होगा, वही इसमें दिया है। थोड़ा समझो, फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, दिख जाएगा, वही लिखा है। द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो मेरा है ना लाइन, इसको मानते हुए प्लेन को घुमा दिया हम 90 डिग्री पे। यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, वही निकालना है इसमें। ठीक है ना, अब इतना समझ गया होगा आप। अल्फा वाला ना, हाँ बता देंगे वो, टेंशन नहीं लो, सब बता देंगे। अच्छा ये बताओ, प्लेन तो पास करेगा इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हो, तो इसका इक्वेशन इन द, अच्छा वो साथ बताया नहीं जनरल में ना, अगर देखो दो प्लेन अगर देता है ना, अगर दो प्लेन देता है ना अगर वो, और इसका इक्वेशन मान लो अगर दो प्लेन दिया है वो, ठीक है ना, और इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और एक प्लेन फाइंड करना है ना, तो कैसा करते हैं, स्क्वायर में याद आ रहा है, दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस इक्वल टू 0, याद आया, इसमें भी वही करेंगे, समझ रहे हो ना। दो प्लेन दिया है और उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास हो रहा है ना, दो प्लेन से अगर दो प्लेन दे देगा हो, एक और प्लेन दिया है और एक और प्लेन दिया है, अगर निकालना है ना एक प्लेन जो इसी इंटरसेक्शन से पास कर रहा है वो, तो दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस प्लेन इक्वल टू 0। अब बस किसी तरह लेमडा फाइंड करना है, लेमडा आ जाएगा, मेरा इक्वेशन प्लेन आ जाएगा, समझा। स्क्वायर में याद आ रहा है, उसमें क्या कर देते हैं, उसको करते हैं ना लेमडा टाइम्स, हाँ वही करते, वो वही इसमें भी करेंगे। मेरा दो प्लेन दिया है वो, और दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है, तो न्यू इक्वेशन का जो होगा ना मेरा न्यू प्लेन, इसका इक्वेशन होगा दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस प्लेन इक्वल टू 0। हमको बस इसमें लेमडा फाइंड करना है। अब क्या लिखो सॉल्यूशन अब, या फिर रुको इसी में लिखवा देते हैं, एक थोड़ा सा पहले तुम लिख लो इसमें करना क्या है, पेन पेन ले लो। यहाँ देखो, तो पहले एक बॉक्स बनाकर जैसे इसको लिख लो पहले ऐसे,
इसको पहले लिख लो एक तरह से, इसको पहले बॉक्स बना के इसको पहले लिख लो, इसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम सेक्शन ऑफ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लेट a1x प्लस a2x a2y प्लस a3z प्लस डी इक्वल टू 0, मेरा प्लेन पहला बोल दो इसको, और ए b1x प्लस b2y प्लस b3z प्लस d1 d2 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from their line of intersection is हेलो हेलो, देखो बस इसको लिख लो, वही लिखा रहे थे कि अगर दो प्लेन दिया हो, अगर फाइंड करना है इक्वेशन जो उसका पास कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो उसका इक्वेशन इस कदर होता है, पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स दिस इक्वल टू 0, और लेमडा पैरामीटर होता है जो वही मतलब डिटरमाइंड होगा कि मेरा सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्या कंडीशन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो लिख लो। अब लिखो सॉल्यूशन, थोड़ा छूट गया था उस समय, सोचिए कि आप जब बताएंगे कुछ तभी बता देंगे। हाँ हाँ, लिख लो पहले ये वाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बताओ, अब तो बन जाएगा ना शायद मेरे हिसाब से। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो और इसका डॉट 0 करा दो उस नॉर्मल के साथ में, लेमडा वहां से आ जाएगा। ऊपर कर दें, हो गया नितिन ना। अब लिखो उसका सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा समझोगे ना फीलिंग को, नहीं फिगर को है। चालू है माइक, हाँ माइक चालू है, अरे हम चालू कर देते हैं, हम पहले से बहुत होशियार हो गए हैं। इज डिटरमाइंड। अब लिखो उसका सॉल्यूशन पहले वाला का, गिवन प्लेन्स भी, गिवन प्लेन क्या दिया है, क्या दिया है प्लेन में, जल्दी बताओ। x माइनस 2y प्लस प्लस 3z बराबर 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो बोल दो पहला इसको दूसरा। प्लेन, और किसको घुमाया गया, 1 को कि 2 को। हाँ, प्लेन 1 इज रोटेटेड अबाउट, क्या लिखा है रोटेटेड, नहीं, प्लेन 1 इज रोटेटेड अबाउट, देखिए कितना डिग्री पर ना, वो पहले लिखेंगे ना। प्लेन इज रोटेटेड 90 डिग्री, वही तो पूछ रहे हैं। प्लेन इज रोटेटेड 90 डिग्री about its line of intersection plane 1 is rotated about 90 degree about its line of intersection वन को हम घुमा है, उसी को घुमा है ना। प्लेन 1 इज रोटेटेड 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं इसमें इसमें क्या लिखना है ना, प्लेन 1 को ही ना घुमा है हम, उसमें विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, इसमें प्लेन 1 को ही ना घुमाए हैं, वहां तो लिखे इट्स अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, हो तो इसमें क्या करना है अब।
सिंस न्यू प्लेन, पूरा प्लेन तो वही रहेगा, बस बस उसका क्या चेंज होगा, केवल पोजीशन। लिखो न्यू प्लेन, तो नया प्लेन कहाँ से, इक्वेशन हुआ कुछ अलग हो जाएगा। हमारा मत सिंस न्यू पोजीशन ऑफ प्लेन इज पासिंग फ्रॉम देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, so its equation is given by, so its equation is given by, अभी बताया ना, दोनों प्लेन से पास कर रहा है वो, दोनों प्लेन से नहीं, दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास कर रहा है वो। गिवन बाय, पहला क्या था प्लेन, बोलना हाँ, एक्स माइनस 2y प्लस 3z और प्लस लेमडा टाइम्स, वही देखो ना बराबर जीरो नहीं, वही 2x प्लस 3y 4z इज इक्वल टू 0। ये मेरा आया नया प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना, पाई 3 प्लेन का इक्वेशन फिगर में बनाए थे। अब इसमें क्या हमको फाइंड करना है, लेमडा, दैट इज, अब देखो वो जो दिया है ना 90 डिग्री, उसका हम लोग यूज करेंगे। अब मान लो अगर तुम प्लेन को किसी भी एंगल पे घुमाओगे ना तो इक्वेशन ये वाला होगा, लेकिन अब क्या हम लोग यूज करेंगे, उसको हम 90 पर घुमाए हैं, तो इसका नॉर्मल में और उसका नॉर्मल में 1 का क्या दोनों का रिलेशन होगा, डॉट 0 हो जाएगा, समझा। दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हुआ ना भाई, तुम घुमाया हो तो सोचो, जो मेरा प्लेन घुमाने के बाद में आया है, मानो ये मेरा प्लेन ये वाला था पहले, इसको तुम इसको ऐसे घुमा दियो हो 90 डिग्री पे, दोनों अपने आप में क्या हो गया, दोनों 90 बना रहा है ना, डॉट क्या हो जाएगा इसका, 0, डेट इज, वहीं से मेरा लेमडा आ जाएगा। अब इसको लिखो अच्छा से, तनी इसको तो जाकर, डेट इज एक्स प्लस 1 प्लस 2 लेमडा एक्स, अब क्या आएगा, प्लस वाई माइनस 2 प्लस 3 लेमडा, सही है ना। बस वही कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, क्या करना समझ रहे हो ना, क्या करने हैं, तो समझ में करोगे, प्लस माइनस प्लस जेड 3 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0। अब लिखो सिंस, इसको बोल दो 3, सिंस प्लेन 3 इज, किसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन 1 के, सिंस प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, तो यहाँ से क्या होगा नितिन, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका दोनों का नॉर्मल, उसका डॉट 0 हो जाएगा। उसका क्या था, क्या था उसका, यही था ना, हाँ, 1 प्लस 2 लेमडा डॉट 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 2 और माइनस 2, ठीक है ना, देखते रहना, और 3 है ना ये वाला, 3 माइनस 4 लेमडा और 3 इक्वल टू 0। एक बार सही है ना, एक बार तो समझा ना पहले, यहाँ से कितना आएगा लेमडा, उसको बता दो, दैट इज, तो सोल्व करो अब और लिख लो, और दैट इज जो मन करे, और 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा, खुद से सोल्व करो, -6 लेमडा प्लस 4 प्लस 3 3 को 9 माइनस 12 लेमडा इक्वल टू, कितना है लेमडा, जल्दी बताओ, में कितना आ रहा है, इसमें मेन वही गेम था, बस समझना था कि दो प्लेन दिया था, थोड़ा खुद से सोचो, देखो का बुद्धि लगा, थोड़ा सोचो, दो प्लेन दिया था, उसका इंटरसेक्शन से उसको घुमा कर एक नया प्लेन बना रहे हैं, उसको ऐसा बना रहे हैं ना ताकि उसके परपेंडिकुलर है, क्या रहा है, 7/8 सोल्व करें, 2 और 12 और 6 -18 और +2 -2
16 लेमडा, ठीक है। और 1 4 1 5 9 5 14 इक्वल टू 0 आने दो। लेमडा इज इक्वल टू 14/16, दैट इज 7/8। अब उसको पुट कर दो, ऑन पुटिंग वी गेट, इसमें उसको पुट करोगे इसमें ना, ऑन पुटिंग ऑन इन थ्री वी गेट, क्या था बोलना कोई, एक्स प्लस था ना, उसमें सीधे पुट कर दे रहे हो। क्या बोलो किसमें पुट, एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस माइनस आया है 7/8 कोष्टक में 2x प्लस 3y प्लस -4z इक्वल टू 0, दैट इज, अब 8 से भाग दे दो पूरा यहाँ हूँ, दैट इज 8x माइनस 16y प्लस 24z प्लस 14x प्लस 21y और माइनस 27z, कितना आ रहा है जोड़ने से, 14 8 8 4 12 22x और 16 में से 5 गया 5y से कितना आ रहा है -42 इक्वल टू, सोल्व किया है नहीं, देखो इतना ही आएगा ना, आ गया ना। देख लो जो लाइन वाले हैं उन लोग को लगेगा कि यहाँ पे कितना था मेरा D5 है ना, क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट प्रिंट किया, गलती किसी का भी नहीं, चलो जो हुआ सही। हेलो हाँ चेंज कर देगा, सही है ना। सही नहीं, लड़के पता है क्या सोचेंगे ना कि वहाँ पे +5 आया था, पता मान लो हम मिलाएंगे ना, अगर तो पहले देखो बता रहा हूँ ना, मिलाएंगे ना वो यहाँ पे नहीं देखेंगे इनका 5 छूट गया है, वो देखेंगे इनका सर्वा 35 नहीं किया है, वो देखते हैं वो पहले मिलाएंगे, जल्दी में अच्छा ये वाला है, हाँ वही है वही है, मैं 5 छोड़ दिया हूँ ना, तो गलती है इनका, ठीक है ना। इसमें क्या करना पहले वो समझ गया ना, अब D1 रहे D2 रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि नहीं, रहेगा आ जाएगा अपने आप वो, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसका सही है ना मेरा, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम वही मतलब कि इसमें प्लस माइनस में चाहे कांस्टेंट में, मेन समझो कंसेप्ट में, बात बोल रहा हूँ ना, मेन समझो इसमें कंसेप्ट क्या था, कैसे लिख लिख लेगा। अब D1 0 दे D2 0 दे कुछ भी तो क्या फर्क पड़ता है मेरे को, है कि नहीं, निकाल लेंगे अपने हिसाब से बोला, कंसेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम लोग उल्टा करते हो, तुम लोग भागते हो क्वेश्चनवा के पीछे कि 5 छूट गया, D छूट गया, E छूट गया, तुम इसके पीछे भागो ना, तुम इसके पीछे भागो तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा क्वेश्चनवा। हाँ वही समझ रहे हो ना। अब तुम बोल रहे कि यहाँ 35 आएगा, अगर D5 होगा तो सही बात है, वो आना चाहिए वो वाला, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब भी पढ़ो इसके पीछे भागो, कंसेप्ट के पीछे, और इतना काबिल बनो कि क्वेश्चन तुम्हारे पीछे भागेगा, है कि नहीं है, हैं? क्वेश्चन तुम्हारे पीछे भागेगा, ठीक है ना। तुम उल्टा कर दो, तुम भागते हो कि जितना क्वेश्चन में है ना सोल्व में PYQ में सब करवा दीजिए, उससे कहीं कुछ है ही नहीं, क्या फायदा है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो D1 D2 कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, निकाल लेंगे अपना उसके हिसाब से ऑन द स्पॉट, हम भी क्या पहले से कहीं सोल्व करने थोड़ी आया था, हम तो ऑन द स्पॉट सोल्व कर रहे हैं इसको। अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, इसमें इतना पता था हमको कि इसको घुमाएंगे। अच्छा आप देखो, आप किसी ने एक अल्फा एंगल लो, बताओ उसमें कैसे होगा,